अगला प्रश्न है, ध्यान लगाते समय मन इधर उधर भागता है, क्यों? ये ठीक है, मन इधर उधर भागता है, कभी ये विचार कभी वो विचार। मन का काम है विचार करना। अच्छा, जिनका ये प्रश्न है उन्हीं से मैं पूछूं कि क्या हर काम में मन इधर उधर भागता है या ध्यान में ही भागता है इधर उधर? ये समस्या है, ध्यान के लिए है। उनका ध्यान लगाते समय मन इधर उधर भागता है। मेरे को लगता है किसी युवक का है ये प्रश्न। आपको आपकी पसंद की कोई जो रुचि हो, आपकी कोई ऐसी फिल्म देख रहे हो, कोई नाटक देख रहे हो, कोई पसंद का खेल देख रहे हो, उस समय कितना भागता है मन? कम भागता है। क्यों? उत्तर आप सब जानते हैं। मूल बात है, जिसमें हमारी रुचि होती है उसमें मन उतना अधिक टिकता है। ये हमारा सबका प्रत्यक्ष है। वो की वो बात यहां ध्यान में भी लगेगी। ध्यान के समय यदि मन इधर उधर अन्य विषयों में जा रहा है तो इसका सीधा और एकदम स्पष्ट उत्तर है कि ध्यान में हमारी रुचि कम है। और इसके विपरीत जिधर मन जा रहा है, चाहे वो रागात्मक विचार हो चाहे द्वेषात्मक हो, प्रिय या अप्रिय, किसी भी श्रेणी के हो, वो हमारे लिए मुख्य बने हुए। उधर हमारा आकर्षण, वो हमारे लिए बड़ी बात बने हुए। तो ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा है? ध्यान में रुचि क्यों नहीं है? इसका उत्तर भी वैसे आप सब जानते हैं। रुचि किस में होती है हमारी? किसी की किसी में रुचि, किसी की किसी खेल में रुचि, ठीक है, रुचि की भिन्नता होती है, लेकिन रुचि किस में होती है? बाह्य जगत में भी किस में? बाह्य जगत के भी बहुत सारे विषय हैं, सबकी सब में भी रुचि नहीं होती है। किसी की किसी में, किसी की किसी में। किसमें रुचि होती है? जिसमें हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जिसमें हम अपना हित समझते हैं। अब दुकान पे बैठने पे भले ही कष्ट हो रहा है, 12 घंटे 14 घंटे बैठ रहा है व्यक्ति, कष्ट होता है ना, फिर भी बैठते हैं, क्योंकि वहां जो रुपया मिलता है उसमें हम अपना हित देखते हैं। अगर बिना दुकान पे बैठे भी उतने रुपए मिलते हो तो सबको नहीं बैठेंगे। तो जिसमें हित दिखाई देता है, लाभ दिखाई देता है, सुख दिखाई देता है, उसमें हमारी रुचि होती है और उतनी अधिक रुचि होती है। तो ध्यान में हम अधिक लाभ अभी नहीं समझ पाए हैं। तो उपाय यही है, ध्यान के बारे में और समझें, ध्यान के लाभ को अनुभव करें, सुने। ईश्वर के प्रति जितनी लगन बढ़ेगी, संसार के विषयों में जितनी हानि दिखाई देगी, कष्ट दिखाई देगा, बंधन दिखाई देगा, उतना उतना ध्यान में मन लगेगा। दोनों पक्ष हैं। ईश्वर और आध्यात्मिक प्रगति में लाभ, हित, सुख दिखाई दे रहा है तो भी हम रुचि बनाएंगे, और साथ में संसार के प्रति वैराग्य, वहां बंधन दिखाई देना, हानि दिखाई देना, ये तब होगा जब जागरूकता से संसार को देखेंगे। तो वहां दुख दिखाई देंगे, बंधन दिखाई देंगे, अशांति दिखाई देगी, और उससे हटके हम इधर आएंगे तो मन और कहीं नहीं जाएगा, बल्कि संसार की तरफ जा रहा है मन तो फिर ध्यान की तरफ आएगा। अब उल्टा होगा, इसके विपरीत हो जाएगा। अभी इधर रहते हैं तो मन उधर जाता है, फिर उधर रहेंगे तो भी मन इधर लगा रहेगा, ईश्वर के प्रति लगा रहेगा।
तो ये कारण है, और हमारे पिछले संस्कार भी हैं। हमारा अभ्यास अभी उतना नहीं है ध्यान का, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, स्वाध्याय करते हुए हम अपने इन संस्कारों को प्रबल करते हैं, तो यहां भी मन रुकने लगता है। कुछ व्यवहारिक दोष होते हैं ध्यान के समय, जिसके कारण से मन दूसरी तरफ जाता है। यदि कोई लौकिक कार्य हमारा अटका हुआ है और बीच में दिक्कत करेगा, तो पहले उसको करके बैठ जाए, निश्चिंत हो जाए। कई बार कोई दूध वाला आना होता है, या बाल्टी भरनी होती है, टंकी भरनी है, मोटर बंद करनी है कुछ देर बाद में, बीच में ध्यान में भी बैठना है। दूध चूल्हे पे रखा हुआ है और वो कहीं उफन ना जाए, इत्यादि ये जो कुछ स्थूल कारण हैं, इनको तो हम निवारण करके बैठ सकते हैं। या तो इन कार्यों को पहले कर लें या बाद में करें, निश्चिंत होकर के बैठें। अब जो आंतरिक बाधाएं हैं, उसका उत्तर वो है जो मैंने पहले आपके सामने रखा। और एक बात और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ध्यान के समय जो मन इधर उधर जाता है, इसको एक सकारात्मक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं। संसार के कार्यों को करते समय तो हमें पता भी नहीं लगता बहुत सी चीजों का, कि कहां कहां हमारा आकर्षण है, कहां कहां मन भटकता है, अवसर ही नहीं मिलता। ध्यान में जब थोड़े एकाग्र होते हैं तो ये विषय आते हैं, तो हमें पता लगता है कि हम कहां कहां जा रहे हैं और कहां कहां से हमें अपने को हटाना है, इसका बोध होता है। जब हम संसार में इतने व्यस्त होते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि कौन कौन से राग और कौन कौन से द्वेष हमने पाल लिए हैं। ध्यान के समय जब बैठते हैं और भिन्न भिन्न विचार आते हैं, भिन्न भिन्न घटनाएं, भिन्न भिन्न क्रियाएं, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भूतकाल और भविष्य, तो हमें पता लगता है कि मेरी आंतरिक स्थिति क्या है। ये हमारे स्वरूप को बताते हैं, तदनुरूप हम उसका अवलोकन करें कि ये मेरे कमजोर स्थल हैं, तभी तो इतने विचार आ रहे हैं उसके। उस पर फिर हम काम करते हैं, उसको फिर क्षीण करते हैं।